और यूपी के इटावा में मौलाना जॉर्जेस ने कृष्ण को इस्लाम प्रचारक वाली तकरीर दी थी। तकरीर के बाद भड़काऊ मौलाना के खिलाफ एफआईआर हुई। साधु संतों ने मौलानाओं के खिलाफ जाहिर गुस्सा किया, लेकिन अब अचानक जॉर्जेस को डर लगने लगा है। और डर के पीछे की वजह है सीएम योगी का बयान, जिसमें उन्होंने मौलाना तौकीर की डेंटिंग पेंटिंग वाला जिक्र किया था। बस इसी बयान के बाद जर्जिस को अपनी डेंटिंग पेंटिंग वाला डर सताने लगा। इसका असर ये हुआ है कि उसने अपनी तकरीरें कैंसिल कर दी। वो अंडरग्राउंड हो चुका है। दावा है कि वो इटावा से भाग गया है, क्योंकि उसके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है और वो अच्छे से जानता है कि उससे जो भड़काऊ तकरीर दी है, उसके बाद उसकी गर्मी शांत करने के लिए पुलिस एक्शन जरूर लेगी। और जब ये शिकंजे में आएगा, हर उस भड़काऊ तकरीर का हिसाब होगा जो जर्जिस ने बिहार से लेकर बंगाल तक में दी थी। और अब यूपी के गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया है और बताया जा रहा है सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने पर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर और जिला बदर भी किया जाएगा। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इस बार गाजीपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। लोक निर्माण विभाग की सरकारी जमीन पर सालों से किए गए अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। अधिकारियों ने अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी और दोबारा कब्जा करने के बाद जिला बदर करने की चेतावनी दी। और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, सीजेपी के प्रदर्शन में हिंसा हुई है। 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके साथ ही कई महिला पुलिसकर्मी भी घायल हैं। कई वरिष्ठ पुलिस अफसर भी घायल हुए हैं। पुलिस और गाड़ियों पर पथराव हुआ है। कई सरकारी गाड़ियां भी तोड़ी गई। जंतर मंतर पर सीजेपी समर्थकों ने अभिजीत दीपके के साथ दोबारा मंच तैयार कर लिया है और एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल दिन भर बवाल के बाद प्रदर्शन बंद करा दिया गया था, लेकिन रात होते होते सीजेपी और समर्थकों ने एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जबकि पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज को लेकर सोनम वांगचुक ने नाराजगी जताते हुए ऐलान किया है कि जब तक युवा नेताओं को संसद में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती या उन्हें खुद अस्पताल में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक भूख हड़ताल तोड़ने से इनकार कर दिया है। कल पूरे दिन भर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन और पुलिस टीम आमने सामने रही। झड़प, लाठीचार्ज और बवाल के साथ ही पूरे दिन गिरफ्तारी और आंदोलन खत्म कराने की कोशिश जारी रही, लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली। संसद तक मार्च का ऐलान की वजह से कल सुबह 8 बजे से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। संसद पहुंचने पर पुलिस ने रोका, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और भारी बवाल और हंगामे की वजह से सैकड़ों पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बवाल बढ़ता देख सीजेपी डेलीगेशन ने पुलिस और जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगें और शिकायत रखी। शाम 5 बजे तक पुलिस ने धरना स्थल खाली करवा दिया, लेकिन रात होते होते सीजेपी ने एक बार फिर विरोध का मंच सजा दिया। और सीजेपी प्रदर्शन में बवाल को लेकर एक्शन हुआ है। कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस पर हमला, तोड़फोड़ को लेकर एफआईआर हुई है। दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अफसरों और महिला पुलिसकर्मियों समेत कुल 118 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं और उसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कई महिला पुलिसकर्मी बड़े अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। हिंसक भीड़ ने करीब 15 से 20 सरकारी वाहनों और संपत्तियों में भी तोड़फोड़ की है। करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हिंसा, पुलिसकर्मियों पर हमला, सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगा समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी की खबर आ रही है। किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान। किसान घाट पर महापंचायत का बुलावा दिया गया है। 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं राजधानी दिल्ली। दरअसल यूएस डील को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की ये मांग है
कि भारत और यूएस के बीच में जो डील हुई है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि इस यूएस की डील होने से विदेशी जो उत्पाद हैं उनसे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। तो आप ये देखिए कि दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी है और इसके लिए बाकायदा अब देखिए कि प्रशासन भी इसकी तैयारी कर रहा है, मगर उनका ये कहना है कि यूएस के साथ जो डील हुई है वो रद्द होना चाहिए और इस बैठक में 500 से अधिक जो किसान संगठन हैं वो शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के किसान घाट पर आज देश बचाओ मोर्चे के बैनर तले आयोजित किसान महापंचायत में देश भर के 500 से ज्यादा किसान संगठनों के शामिल होने का दावा किया गया। किसान नेताओं ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापारिक समझौते का विरोध करते हुए कहा कि इससे छोटे किसान, खेत मजदूर और डेयरी क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए इसे रद्द किया जाए। महापंचायत में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी और दूसरी लंबित मांगों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।